मैंने आप ही के चैनल के माध्यम से पहले एक अपने इंटरव्यू में मैंने कहा था कि जिस तरह से ईडी के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की संलिप्तता है, जितने साक्ष्य ईडी के समक्ष आए हैं उसके आधार पर उन्हें स्वयं समर्पण कर देना चाहिए था ईडी के समक्ष। लेकिन वो हमेशा ईडी के सम्मान को धता बताते हुए, बचते हुए वह एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय के शरण में जाते रहे। लेकिन उन्हें न्यायालय ने उन साक्ष्यों को देखने के बाद, सबूतों को देखने के बाद किसी तरह का कोई रिलीफ नहीं दिया। तो उनका जो ये व्यवहार था उनके संवैधानिक पद के बिल्कुल खिलाफ था। तो इससे यह साबित होता है कि अरविंद केजरीवाल को भारत के संविधान में और संविधान के तहत बनाए गए कानून में किसी भी तरह का कोई सम्मान का भाव नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो उनकी कल गिरफ्तारी हुई और जिन साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तारी हुई उसके आधार पर मैं तो जो प्रधानमंत्री जी का जो दिया गया बयान था, अगर आप याद करेंगे कि जितने भी काला धन और भ्रष्टाचार में लिप्त नेता हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, उसी दिशा में अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी का एक कदम आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट संदेश दिया था राष्ट्र को कि कोई भी भ्रष्टाचारी कानून के शिकंजा से बच नहीं पाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो एजेंसियां हैं वो करेंगी, और उसी हिसाब से कानून अपना काम कर रही है। तो अब तो देखने की और समझने की ये बात है कि जिस तरह से राजनीति के धरातल पर अरविंद केजरीवाल जी का पदार्पण हुआ था, जिस ईमानदारी की वानगी वो लोगों के साथ सामने वो प्रदर्शित कर रहे थे, जिस ईमानदारी, स्वच्छता और भ्रष्टाचार मुक्त समाज की कल्पना और राजनीति की कल्पना करके वो पदार्पित हुए थे, जब आप पहले तो 100 करोड़ का एलिगेशन था, अब तो ईडी ने कहा कि उनके पास साक्ष्य है 600 करोड़ का। अब ये 600 करोड़ जो रुपए है दिल्ली की जनता का, दिल्ली के पब्लिक का, देश के पब्लिक का, इन रुपयों के बारे में अरविंद केजरीवाल जी को एक एक रुपए का हिसाब ईडी के समक्ष देना होगा, और यह हिसाब देना उनके लिए बहुत ही मुश्किल काम है। और मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में उनके ऊपर कानूनी शिकंजा और कसेगा। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि एक मुख्यमंत्री के रूप में, एक नेता के रूप में उन्होंने जनता को छला। जो दिल्ली की जनता अपने डिग्निटी के लिए जानी जाती थी, लेकिन आज जो खस्ता हाल सड़कों का है दिल्ली के अंदर, जो दिल्ली सरकार के जुरिस्डिक्शन में आता है, जो यहाँ के निगम का हाल है, जो दिल्ली सरकार के जुरिस्डिक्शन में आता है, पैसे के अभाव में तरस रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी पैसे से इतने परिपूर्ण थे कि आज 600 करोड़ का सबूत उनके खिलाफ देश के एजेंसी यानी ईडी के पास है। यह दर्शाता है कि उन्होंने समाज को गुमराह करने का, समाज को लूटने का और किस तरह से कानून को धता बताते हुए कानून का सम्मान नहीं करने का ये आचरण समाज के समक्ष पेश किया है। बिल्कुल, आप जब आम आदमी पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन करेंगे तो एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर एक व्यक्ति के अलावा कोई दूसरा पद नहीं है। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि ये सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न है आदरणीय अरविंद केजरीवाल की। तो उनके सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न में उनके अलावा इसका कोई और प्रोप्राइटर नहीं है इस पार्टी का। तो ये एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बल्कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट जो 29A है उसमें इलेक्शन कमीशन से, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि ज़रा यह देखें कि क्या सेक्शन 29A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक पीपुल्स एक्ट के हिसाब से उनका संविधान है भी या नहीं। अगर नहीं है तो उनके पार्टी के पदधारी कौन लोग हैं।
तो इसीलिए मैंने कहा कि ये पार्टी नहीं है, ये एक व्यक्ति की पार्टी है और वो एक ऐसा व्यक्ति है कि वो उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं, ऑफिस बेयरर्स हैं, जो आपने देखा कि कई अन्य जेल के अंदर वर्षों से पड़े हुए हैं और इनके नॉन कोऑपरेशन की वजह से उनको भी बेल नहीं मिल रहा था, जो बात मैंने आपको पहले अपने आपके चैनल के माध्यम से बताया था। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ईडी ने एक बहुत ही बड़ी सफलता प्राप्त की है और मैं अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी को हृदय से साधुवाद देता हूँ कि उनके वजह से आज भ्रष्टाचार जो राजनीति में व्याप्त है, जो पॉलिटिकल पार्टीज में इतने बड़े रकम निकल कर के बाहर आ रहे हैं, तो इसके लिए केंद्र सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं। जय हिंद।